चलिए पढ़ते हैं बच्चों। आज की सेशन में पढ़ने वाले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड्स लेवल पे तो करवाऊंगा, साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको काम देगा आपकी इस बार के आईआईटी जेईई मेंस के अटेम्प्ट के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो ये होता क्या है। देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा जाता है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद बच्चा अगर बोले तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी कि डॉट 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 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। अब इस एक लाइन का मतलब ध्यान से समझोगे आप लोग क्या, कि देखो बच्चा, अगर कोई इक्वेशन आपको इक्वेशन दिया है जिसमें x वेरिएबल प्रेजेंट है या y वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है या फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है या कोई कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है। अब इस कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या? देखो बच्चा, अगर जैसे लिख दिया हम 5, अगर 5 एक कांस्टेंट टर्म तो लिख सकते हैं ना 5x टू द पावर में 0, यानी एक कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से समझिएगा ध्यान से कि एक ऐसा इक्वेशन जिसे वेरिएबल x हो या फिर वेरिएबल y हो एंड बच्चा dy बाई dx हो या फिर d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर हो, इसमें से जो भी प्रेजेंट हो, तो सबसे पहला चीज हम लोग ऐसे इक्वेशन को कैसा इक्वेशन कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बात करें, देखो x और y कोई एक प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो तो भी चलेगा, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट हो कि कांस्टेंट टर्म को भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 को लिखे हम लोग क्या, x टू द पावर में 0। उसी तरीके से इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो तो चलेगा। पर अगर हम बात करें इस वाले हिस्से में से बच्चों, तो इस वाले हिस्से में से एटलीस्ट क्या बात करें? सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम प्रेजेंट होना ही चाहिए इसमें से। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, चलिए कुछ एग्जांपल को समझते हैं ध्यान से। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, मेरे पास में क्या दे दिया हो, मान लो sin x प्लस 2 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। क्या ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा क्या प्रेजेंट है, dy बाई dx, तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी एक और अगर एग्जांपल लेके समझेंगे तो क्या समझ आएगा? देखो, जैसे मान लीजिए हमने लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ बच्चा, ये भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। अब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें या तो x वेरिएबल प्रेजेंट हो या y वेरिएबल प्रेजेंट हो, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है या कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पर बच्चा, जो डेरिवेटिव है, जैसे dy बाई dx, जिसको डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कहा जाता है, जैसे dy बाई dx या d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, एटलीस्ट इन सब में से कोई एक प्रेजेंट होना जरूरी है। आप बोले सर इस डॉट डॉट का मतलब क्या? देखो, जैसे dy बाई dx था, ये d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d क्यूब y बाई dx क्यूब, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों सबसे पहले चीज, अगर हम एक और एग्जांपल ले, तो एक और एग्जांपल में कैसे थोड़ा सा बड़ा सा लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जैसे ले लिए कि e टू द पावर में x प्लस वाई माइनस 2 cos y माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये मेरा भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? अगर बात करें, जी हाँ, ये भी मेरा कैसा है बच्चों? सबसे पहला चीज एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से सुनेगा, अब सवाल आता है, हम जो पढ़ रहे डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान से सुनेगा बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसके बारे में बात करें? यहाँ ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके बारे में बात करें? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली। किसकी फैमिली? आपकी फैमिली नहीं। अगर हम बात करें तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ अ कर्व। यानी अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चा, अगर बात करें, रिप्रेजेंट्स अ family of curves। अब बोलो सर कैसे रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से सुनना बच्चा, सबसे पहले चीज कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं। देखो यार ध्यान से इसको रिलीज करें, सबसे पहले चीजों को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखो अगर जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए अगर ले लिए, जैसे कि इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ पे देख के समझ लेते हैं क्या।
एक पल के लिए समझ लो बच्चा, क्या लिए सबसे पहले चीज ध्यान से देखना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना ले लिए, 0 ले लिए। क्लियर। अब एक बात बताओ तो किसको डिफरेंशिएट करने से ये आया होगा, ये पक्का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पक्का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए ए, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करने से आया होगा। क्लियर। अब क्या करो, अब डी वाई को यहीं रहने दो, डी एक्स को उधर भेज दो, तो ये पाओगे ए इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, ये तो कांस्टेंट हमें वैसे ही रह जाएगा। क्लियर। और dx इंटीग्रेशन x प्लस बच्चा एक कांस्टेंट आता है, यहां हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं b। अब देखो ये क्या आया आपके सामने, जो ये जो आ गया, ये क्या है, अगर बात करें सबसे पहला चीज, ये तो y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, y इज इक्वल्स टू यहां पे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, यानी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है बच्चों फैमिली, किसकी फैमिली, फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्लियर और नो, किस प्लेन में, देखो कौन सी वेरिएबल है, x और y है ना, इन xy प्लेन। इन कौन सा प्लेन बात करें हम लोग, सबसे पहला चीज इन xy प्लेन। यानी क्या समझ में आया कि अगर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करना इन दिस सेंस, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो वो हमको क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। फिर से समझेंगे बच्चों, जैसे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो हम सोचिए किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो पक्का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा, कि जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है। आप क्या की dx को वहां भेज दिए, ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दिए, तो dy का इंटीग्रेशन तो आ गया y, और a का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट हमें बाहर हो गया, dx इंटीग्रेशन x, और यहां पे सबसे पहले कांस्टेंट आएगा प्लस b करके लिख दिए। y इज इक्वल टू ax प्लस b असल में एक आप कह सकते हैं ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, किस प्लेन का, xy प्लेन का। किस प्लेन का बच्चों, अगर बात कर रहे हैं xy प्लेन का। अब इसी को आप क्या करो, सबसे पहले यहां से देखो, जैसे हम यहां से लिख रहे हैं कि y is equals to ax plus b को आप फर्दर डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, dy by dx is equals to, डिफरेंशिएट करो तो आप पाओगे सबसे पहला चीज, ये तो ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, अब b का डिफरेंशिएशन 0, कितना क्या बचा, देखो तो सबसे पहला चीज बात करें, dy by dx is equals to a, फर्दर डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, d square y by dx square equals to 0। देखो वापस से वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, यानी यहां से क्या समझ आया कि अगर फैमिली ऑफ कर्व का जो इक्वेशन होता है, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करें, क्या करें बच्चों, सबसे पहला चीज डिफरेंशिएट करें तो हमको उस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, और अगर उसी फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमको फैमिली ऑफ इक्वेशन का, तो आप कह सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन मिलता है। यानी बच्चों को अगर यहां पे सबसे पहले सारी की सारी चीजों को अगर समझा जाए तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का कोई ना कोई सबसे पहले फंक्शन होगा, फंक्शन का मतलब क्या, कोई ना कोई इक्वेशन, ठीक है, चलो या तो x होगा उसमें प्रेजेंट, या y होगा, या दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। और बच्चों क्या चीज होना जरूरी है, dy by dx, d square by dx square, ये जो टर्म है ये एटलीस्ट प्रेजेंट होने जरूरी है, कम से कम इसमें से कोई एक भी रहे, इससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। फिर एग्जांपल में क्या लिए, sin x plus 2 dy by dx is equals to 0, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो dy by dx प्रेजेंट है ना, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, जैसे d square y by dx square equals to 0 है ना बच्चा, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, आप बोले सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या बोले, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए बच्चों। dy by dx, d square y by dx square, इन सभी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो d square y by dx square equals to 0, क्या यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, जी हाँ ये भी है। फिर बड़ा सा क्वेश्चन ले लिए, क्या, e to the power में x plus y minus 2 cos y minus dy by dx is equals to dqy by dx square, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सवाल आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताता है, तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन बताता है, क्या बताता है, सबसे पहला चीज हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताता है फैमिली ऑफ कर्व के बारे में। जैसे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है इक्वल टू 0, ये किस फैमिली को बताता है, तो हम लोग जाने कैसे, सोचिए d स्क्वायर y by dx स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो पता चला dy by dx, और 0 पक्का कोई a होगा यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते तो 0 आता है। फिर हम क्या किए, dx उधर भेज के इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट किए तो क्या आया, y इक्वल टू ax प्लस b, y इक्वल टू ax प्लस b किसका इक्वेशन, ये तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है जो xy प्लेन में है। यानी यहां से बात समझ में आया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को, क्लियर। और जब हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, इंटीग्रेट करने पे हमारा आता है
फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन। और उसी फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन को अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है? सबसे पहला चीज आता है मेरा वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो उस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात आपको समझ आया? चलिए बढ़ते हैं इसके आगे।